Good morning everyone. In today's video, I am going to explain all the feelers of non-finite verb. So let's get started. And the question is, he made us dash. Made. आपने पढ़ा है कि let, make, please, bid, see, hear, feel, watch के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर होगा ए। ही मेड अस लाफ, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव डिसाइडेड डैश इट। अब डिसाइडेड जो मना है उसमें नहीं है, यानी लेट, मेक, प्लीज, बीड में नहीं है, यानी इसके बाद 2+v1 लगाना है, तो आंसर होगा ए। वी हैव डिसाइडेड टू क्विट इट, हम लोग इसे छोड़ देने का निर्णय ले चुके हैं। ही डज नथिंग बट, नियम है कि नथिंग बट के पहले डू, डज या डीड हो। नथिंग बट के पहले डू, डज या डीड हो तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ही डज नथिंग बट चीट अदर्स, दूसरों को ठगने के अलावे वह कोई काम नहीं करता है। शी लाइक्स नथिंग बट डैश गजल्स, वह गजल सुनने के अलावे कुछ नहीं करती है। तो नथिंग बट के पहले अदर वर्ब हो तो फुल इन्फिनिटिव, और डू डज डीड हो तो बेयर इन्फिनिटिव। तो लाइक्स अदर वर्ब है, इसलिए टू सिंग है, गाने, सुनने नहीं, गाने। यू मस्ट अवॉइड डैश हर, अवॉइड के बाद सी मीटिंग होगा, क्योंकि स्टार्ट, स्टॉप, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, फिनिश, रिमेंबर, एल्यूड, एस्केप, एस्च्यू, अवॉइड, एंजॉय, इन सब के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर विल नॉट लेट यू, लेट लगा है इसलिए एंटर होगा। मयंक इज फॉन्ड ऑफ, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है। प्लेइंग क्रिकेट, मयंक को क्रिकेट खेलने का शौक है, या मयंक क्रिकेट खेलने का शौकीन है। 8, शालू वांट्स टू कम हियर एंड डैश दिस मैटर इन डिटेल, यदि दो वर्ब किसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद, फिर से सुने, यदि किसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद दिए गए दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हों तो एंड के पहले 2+v1 होता है, लेकिन एंड के बाद v1 होता है, इसलिए आंसर होगा टू डिस्कस, यानी ए। आंसर होगा ए, टू डिस्कस, 8 का। 9, नोबडी इज अलाउड, अलाउड के बाद 2+v1 होता है, अलाउड के बाद 2+v1 होगा, अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब भी 2+v1 होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जेरंड होगा। जैसे आई अलाउड हिम टू गो देयर, ही वॉज अलाउड टू गो देयर। आई डोंट अलाउ डांसिंग हियर, आई डोंट अलाउ डांसिंग हियर, अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो आप जेरंड का प्रयोग करें। वी ऑल हैव फेल्ट द सन, लुक, फील वाले में ही ये फेल्ट है, इसलिए आप बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करें, आंसर बी होगा। ही वॉज मेड डैश, जब हम वाज मेड का प्रयोग कर दिए तो ही वॉज मेड टू रन होगा। वाज मेड, क्योंकि रूल है कि यदि फील, हियर तथा सी का प्रयोग, गलत, यदि सी, हियर तथा मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ हो तो 2+v1 का प्रयोग करते हैं। तो ही वॉज मेड टू रन, उसे दौड़ाया गया, पैसिव वॉइस। आई वॉच्ड हर, वॉच के बाद बेयर इन्फिनिटिव, इसलिए फॉल होगा। आई वॉच्ड हर फॉल। वुड यू माइंड, माइंड के बाद भी जेरंड आता है, इसलिए मूविंग होगा। वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल बिट, क्या आप कृपया थोड़ा सा खिसकेंगे। ही डेयर नॉट डैश मी, नीड और डेयर के बाद नॉट लगा हो तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर होगा चैलेंज। ही डेयर नॉट चैलेंज मी, मुझे चुनौती देने की उसकी हिम्मत नहीं है। यू हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, हैड सूनर, वुड सूनर, बेटर दैन, रैदर दैन, सूनर दैन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर होगा बी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश हर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है, इसलिए सीइंग होगा। टू बी यूज टू बी accustomed टू बी हैबिचुएटेड टू लुक फॉरवर्ड टू बी कमिटेड टू बी वर्थ,
to be no good, to be no use, to be averse to, with a view to, can't help, couldn't help, इन सभी के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है, इसलिए यहां हम जेरंड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स मस्ट एंजॉय, एंजॉय के बाद जेरंड आता है, इसलिए रीडिंग होगा। सी विल बी हर्ड, पैसिव वॉइस, हियर जब पैसिव में आए तब 2 + V1 लेता है। आई कुडंट थिंक व्हाट डैश, व्हाट टू डू, क्या करें मैं सोच नहीं सका। WH वर्ड के बाद फुल इन्फिनेटिव, लेकिन व्हाई नॉट के बाद, व्हाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव। आई होप डैश इन द एग्जामिनेशन, आई होप टू सक्सीड इन द एग्जाम, परीक्षा में सफल होने की मैं उम्मीद करता हूं। किसी भी वर्ब के बाद आप टू लगा दें, जो मना है उसे छोड़कर, और जिसके बाद जेरंड लगता है उसे छोड़कर। जिसके बाद जेरंड लगता है उसे कंठस्थ कर जाएं, और जो मना है 5-7 उसे कंठस्थ कर जाएं। बाकी सभी जगह टू लगाते रहें, क्योंकि टू लगने वाले बहुत हैं, उन्हें रटना मुश्किल होगा। शी ऑलवेज बियर्स डैश लुक, शी ऑलवेज बियर्स, वह कैसी लुक धारण करती है, वरीड लुक, मतलब जब देखो चिंतित दिखती है। कॉमन सेंस पर है, किसी रूल पर नहीं है। आई वुड प्रेफर, प्रेफर के बाद हमेशा जेरंड आता है, इसलिए स्टेइंग होगा। शी वॉज टू वीक टू, अगर एडजेक्टिव के पहले TOO हो तो एडजेक्टिव के बाद 2 + V1 होता है, इसलिए आंसर ए होगा। दे हैव नथिंग डैश नाउ, दे हैव नथिंग टू ईट नाउ, अभी उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यू मस्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, लाइक डिसलाइक हेट डिटेस्ट के बाद जेरंड लगाएं, इसलिए यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। वी कुडंट हियर हर, हियर के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करें। डैश एंड नॉइज आई वोक अप, शोरगुल सुनकर मैं जग गया, तो शोरगुल सुनने के आधा घंटा के बाद नहीं जगा, शोरगुल कान में पड़ी और नींद खुल गई, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है, हियरिंग होगा। दे हैव नो हाउस टू लिव इन, नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद अगर इन्फिनेटिव लगाना हो तो टू जरूर लगाएं, तो दे हैव नो हाउस टू लिव इन। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड के बाद हमेशा जेरंड लगता है। इट इज नो यूज रेपेंटिंग नाउ, अब पछताना बेकार है। ही ईट्स 2 डैश एग्स डेली, वह रोज 2 बॉइल्ड एग्स खाता है, एग्स है तो बॉइल्ड एग्स होगा, उबले हुए अंडे। डोंट गेट ऑन ए डैश ट्रेन, चलती हुई गाड़ी, प्रेजेंट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव चाहिए, चलती हुई गाड़ी पर न चढ़ें, तो डोंट गेट ऑन ए रनिंग ट्रेन। ए डैश चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। यह मुहावरेदार अर्थ हुआ। शाब्दिक अर्थ होगा, एक जला हुआ बच्चा आग से डर जाता है, यानी जो एक बार आग से जल गया हो वो आग देख के डर जाएगा, यानी दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। डैश ग्रेजुएशन ही अप्लाइड फॉर बैंक PO, कंप्लीट, हैविंग कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग, हैविंग कंप्लीटेड। कोई आदमी ग्रेजुएशन पूरा करके नौकरी के लिए आवेदन किया, बीच में उसे गैप मिला, और जहां 2 काम के बीच गैप हो वहां हैविंग भीतरी का प्रयोग करें। जहां गैप नहीं हो, एक हो ही रहा था कि दूसरा होने लगा, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात V4 का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 34, आई हैव प्रॉमिस्ड डैश हिम, आई हैव प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करने का वादा किया है। डैश डिसीव्ड बाय हिज पार्टनर, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस होगा, ले गए इधर टाइपिस्ट हमारे, अच्छा कोई बात नहीं। तो डिसीव्ड बाय पैसिव, और हैविंग का जब हम पास्ट करते हैं तो हैविंग बीन हो जाता है, इसीलिए बी होगा। हर डैश फेस कैन फैसिनेट एनीवन, उसका डैश फेस किसी को भी मोहित कर सकता है, फैसिनेट कर सकता है, एंथ्रॉल कर सकता है, चार्म कर सकता है, कैप्टिवेट कर सकता है, सब एंथ्रॉल, फैसिनेट, चार्म ये सिनोनिम है। तो हर डैश फेस, कैसा फेस, तो उसका हंसमुख चेहरा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसलिए स्माइलिंग होगा। डैश द बॉक्स ही टुक आउट द वॉच, ओपनिंग द बॉक्स, बॉक्स को खोल करके उसने वॉच निकाला, तो खोल के 10 मिनट इंतजार करेगा, खोला और निकाला। He got dash when I asked him the same question, अगेन, अगेन है लास्ट में,
जब वही क्वेश्चन मैंने उसे दोबारा पूछा तो वो डैश हो गया। तो गेट के बाद गेट, लुक, फील, सीम के बाद पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, यानी ही गॉट इरिटेटेड, वह गुस्सा गया। ही गॉट इरिटेटेड, वह चिड़चिड़ा गया जब मैंने वही प्रश्न उसे दोबारा पूछा। यू कांट कीप मी डैश, कीप के बाद जेरंड का प्रयोग होता है, आप मुझसे प्रतीक्षा नहीं करवा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज सीम्स डैश, सीम के ठीक बाद हम पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए वह रीड होगा। आई डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज सीम्स वरीड, मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं जानता हूं वह हमेशा चिंतित क्यों प्रतीत होता है। तो सीम है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे V3 का, जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इन्हें आप बार बार देखें, हर चीज को याद कर जाएं। ओके, इट्स ओवर नाउ।